Dear student, today I am going to deal about administration of nasogastric tube feeding. Now we will see the firstly definition of administration of nasogastric tube feeding. So administration of feed directly into the stomach through a tube passed into the stomach through the nose, nasogastric or mouth orogastric. So डेफिनेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड डायरेक्टली इनटू द स्टमक, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, फीड एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है डायरेक्टली स्टमक में, है ना। जो फूड है या फीड है वो डायरेक्टली स्टमक में एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है ना, थ्रू द स्टमक में एक ट्यूब के हेल्प से, है ना, एक ट्यूब के हेल्प से थ्रू द नोज के थ्रू डायरेक्ट स्टमक में एक ट्यूब के हेल्प से फीड को एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसको हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब कहा जाता है। तो क्या हो रहा है, इसमें फीड को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है डायरेक्टली स्टमक में थ्रू द ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है, और नोज और माउथ के थ्रू फीड एडमिनिस्टर किया जाता है। वो है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, है ना। व्हाट आर द पर्पस ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग? तो फर्स्ट इज टू प्रोवाइड adequate nourishment to prevent who cannot feed themselves. Okay, to provide adequate nourishment to prevent who cannot feed themselves. तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग किनको हम प्रोवाइड करेंगे, है ना, किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, नरिशमेंट, एडिक्वेट नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट कैन नॉट एबल टू टेक फीड, है ना, पेशेंट कैन नॉट एबल टू टेक फीड, ऐसे पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट नरिशमेंट के लिए। क्योंकि अगर वो फूड नहीं लेंगे तो उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो फीड नहीं होगा, तो इसीलिए उनको प्रॉपर नरिशमेंट के लिए, एडिक्वेट नरिशमेंट के लिए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कराया जाता है। ओके, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, है ना, और थ्रू द पर्पस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन पर्पस से, है ना। इफ द पीपल नॉट गेटिंग मेडिकेशन थ्रू द माउथ, है ना, नॉट एबल टू टेक मेडिकेशन थ्रू द माउथ, ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की हेल्प से मेडिकेशन को एडमिनिस्टर किया जाता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू से, है ना। तो इस पर्पस से नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग किया जाता है। ओके, so this is a purpose of nasogastric tube feeding. Next we will see the indication of nasogastric tube feeding. Okay, so what are the indication are there? First is head and neck injury, है ना। तो so इनको प्रोवाइड करना है nasogastric tube feeding if the people is having head and neck injury, है ना, हेड ट्रॉमा एंड नेक इंजरी। क्योंकि वो पीपल क्या हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपरली फीड थ्रू द माउथ, है ना, बिकॉज हैविंग द ट्रॉमा एंड इंजरी, है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। ओके, नेक्स्ट इज कोमा, है ना। तो कोमा क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, है ना। कोमा इज ए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। तो वो क्या हो रहा है, कॉन्शियस है ही नहीं, है ना, वो अपने एनवायरनमेंट से ओरिएंट है ही नहीं, वो उसका जो सेंसेशन है वो लॉस हो गया है ना, पूरी तरह से कोमा में है, अनकॉन्शियस है। तो वो क्या अपने आप तो फीड कर नहीं सकता, अनकॉन्शियस है। तो इसीलिए उनको क्या कर रहे हैं हम, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग की हेल्प से उनको फीडिंग करवाया जाता है। तो द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की हेल्प से उनको फीड करवाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इसोफेगस और ओरोफेक्शन। इफ द पेशेंट इज हैविंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इसोफेगस और ओरोफेरेंस, है ना, तब जब क्या हो रहा है, इसोफेगस और ओरोफेरेंस क्या हो रहा है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू फॉरेन मटेरियल, ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू वुंड, है ना, ड्यू टू सर्जरी एंड एनी कंडीशन आर देयर, वी विल प्रोवाइड द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब feeding. Okay, next is recurrent episode of aspiration.
है ना। इफ़ अगर बार बार एस्पिरेट हो रहा है ना, अगर बार बार एस्पिरेट जो स्टमक कंटेन है या इसोफेगस का कंटेनिंग क्या हो रहा है, बार बार वो एस्पिरेट हो रहा है ना, एस्पिरेट हो रहा है पर्सन, तो उस कंडीशन में भी उनको नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करवाया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड, बर्न्स, कैंसर एंड एक्सेट्रा, है ना। अगर बर्न्स और कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको मेटाबॉलिक जो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो उनको उस कंडीशन के जो पेशेंट हैं, उस कंडीशन में जो पेशेंट रहते हैं उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को नॉर्मल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो बर्न और कैंसर पेशेंट होते हैं वो प्रॉपरली फीड नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली फूड नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी मेटाबॉलिक क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं हम, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करवाया जाता है। नेक्स्ट है पुअर ओरल इनटेक, है ना। इफ द पीपल आर हैविंग, है ना, पुअर ओरल इनटेक, है ना, अगर वो पीपल को अगर ओरली माउथ के थ्रू वो फूड नहीं ले पा रहा है ना, पुअर है, वो नॉट एबल है फूड माउथ के थ्रू लेने के लिए, थ्रू द अगर कोई कंडीशन जैसे वुंड हो गया है ना, सॉल्विंग डिफ़िकल्टी है, वुंड है, या कोई एनी कंडीशन आर हैविंग, है ना, वी विल प्रोवाइड द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। तो देयर दैट आर इंडिकेशन ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द आर्टिकल ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, ये क्या है, एक प्रोसीजर है ना। इसको क्या करना है, ये तो थ्योरी है, इसको हमको प्रैक्टिकल भी करना है। ओके, तो हमको क्या करना है, अब आर्टिकल लेना है ना। तो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के लिए क्या क्या आर्टिकल हमको अरेंज करना है। तो फर्स्टली वी विल सी द फॉर्मूला फीड, है ना। जो फीड हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, पर्सन को, वो फीड हमको क्या करना है, तैयार रखना है। ओके, आर्टिकल फर्स्ट, देन सेकंड इज ग्रेजुएट कंटेनर। तो अब फीड के लिए फीड कहाँ रखेंगे, वो कंटेनर भी हमको क्या करना है, लेना है। सेकंड इज आर्टिकल। थर्ड है लार्ज सिरिंज 30 to 60, है ना, वी विल टेक द लार्ज सिरिंज 30 to 60 cc, है ना। नेक्स्ट वाटर इन कंटेनर, नेक्स्ट वी विल टेक द वाटर इन कंटेनर, है ना। नेक्स्ट इज वी विल टेक स्टेथोस्कोप, है ना। स्टेथोस्कोप क्या है, वी विल ऑस्कल्टेट द बावेल साउंड, है ना, बावेल साउंड, एब्डोमेन साउंड, है ना। नेक्स्ट है किडनी ट्रे। तो व्हाट आर द यूज ऑफ किडनी ट्रे, कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल। ओके, नेक्स्ट इज टावेल, है ना, वी विल टेक द टावेल, है ना। किस लिए हम टावेल ले रहे हैं, वाइप द, है ना, वाइप द माउथ और जो फेस एरिया, है ना। नेक्स्ट है क्लीन फेस एरिया एंड चेस्ट के ऊपर भी टावल को रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्लीन ग्लव्स। क्लीन ग्लव्स क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि प्रिवेंट फ्रॉम पैथोजन। ओके, तो these are article of nasogastric tube feeding. Okay, so next we will see the procedure of nasogastric tube feeding. Okay, तो फर्स्टली वी विल टेक द नर्सिंग एक्शन एंड रेशनली, है ना। नर्सिंग एक्शन मीन्स हम लोग जो नर्स है वो क्या एक्शन कर रही है, वो नर्सिंग एक्शन। रेशनली मीन्स किस पर्पज से नर्सिंग एक्शन किया जा रहा है। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन है प्रोसीजर का, आइडेंटिफाइड पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। तो फर्स्टली क्या है, वी विल आइडेंटिफाई पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू दी पेशेंट। रेशनली क्या होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एलास एंजाइटी एंड आंसर ऑपरेशन। तो प्रॉपर क्या करना है, हमको एक्सप्लेनेशन करना है किनको, पेशेंट को, क्योंकि क्या होता है पेशेंट एंजाइटी होता है ना, एंजाइटी, और उनके साथ अगर हम डायरेक्ट जाके ट्यूब फीडिंग करने लगेंगे तो वो क्या रहेगा, वो घबरा जाएगा, अनकंफर्टेबल होगा, डरेगा। तो उसके एंजाइटी को दूर करने के लिए प्रॉपर हमको एक्सप्लेनेशन करना है कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, उनको प्रॉपर बताना है कि आपके साथ क्या करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन, नर्सिंग एक्शन है असेस फॉर फूड एलर्जीज, टाइम ऑफ लास्ट बावेल साउंड एंड लैब वैल्यूज। तो क्या करना है, हमको फूड एलर्जी को असेस करना है ना, और लास्ट बावेल साउंड टाइम को भी असेस करना है, और जो लैब वैल्यूज है ना, जो लैब फाइंडिंग है, लैब इन्वेस्टिगेशन है, उसको भी हमको
असेसमेंट करना है। प्रॉपर असेसमेंट विल प्रिवेंट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर प्रॉपर असेसमेंट है ना, प्रॉपर अगर असेसमेंट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, है ना। प्रॉपर अगर असेसमेंट होगा तो जो कॉम्प्लिकेशन है उसके रिस्क से हम प्रिवेंट होंगे। नेक्स्ट है प्लेस कंटेनर विथ फीड इन वार्म वाटर, है ना। अब क्या करना है, जो कंटेनर है फीड के लिए जो हम कंटेनर लिए हैं उसमें क्या करना है, हमको वार्म वाटर लेना है। वार्म द फ्लूइड टू बी फीड, है ना। तो क्या करना है, जो फ्लूइड हम ले रहे हैं वो हम क्या करना है, फीड करने के लिए वो वार्म रहना है, वो गर्म रहना है। ओके। असिस्ट पेशेंट टू फॉलोअर पोजीशन, और पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करना है। 35 to 45 डिग्री का जो एंगल है उस एंगल में फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करना है। फॉलोअर पोजीशन एंड है तो क्या करना है, फॉलोअर पोजीशन उनको प्रोवाइड करना ताकि वो प्रॉपरली उनको फीड हम करा सकें, और जो प्रॉपरली फीड है वो डायरेक्ट स्टमक में जा सके, इसीलिए उनको फॉलोअर पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शन इज वॉश हैंड। वी विल टेक द वॉश हैंड्स, है ना। रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, है ना। पैथोजन के ट्रांसमिशन से जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने के लिए वॉश हैंड करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेड टॉवेल एंड मैकेंटस ओवर पेशेंट चेस्ट, है ना। स्प्रेड द टॉवेल एंड मैकेंटस ओवर द चेस्ट, पेशेंट के चेस्ट के ऊपर मैकेंटस और टॉवेल को क्या करना है, स्प्रेड करना है। नेक्स्ट है रेशनल क्या है, प्रोटेक्ट पेशेंट एंड बेड लिनन, है ना। बेड लिनन एंड पेशेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेंटस और टॉवेल को स्प्रेड करते हैं चेस्ट पे। नेक्स्ट है डन ग्लव्स एंड अटैच सिरिंज टू नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब, है ना। उसके बाद क्या करना है, हमको ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहनने के बाद नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब में सिरिंज को अटैच करना। जो सिरिंज हम लिए हैं 30 to 60 ml का जो लास्ट सिरिंज है उसको नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब में क्या करना है, हमको अटैच करना है। नेक्स्ट है एस्पिरेट स्टमक कंटेन इफ द हैव डाउट अबाउट ट्यूब प्लेसमेंट इन्फॉर्म डॉक्टर, है ना। उसके बाद क्या करना है, हमको स्टमक कंटेंट को एस्पिरेट करना है। अगर कोई डाउट है अबाउट एस्पिरेट से तो तुरंत हमको क्या करना है, डॉक्टर को अबाउट ट्यूब प्लेसमेंट से कोई डाउट है तो हमको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इफ़ रेसिडुअल गैस्ट्रिक कंटेंट 100 ml फॉर इंटरमीडिएट ट्यूब फीडिंग, अगर ट्यूब फीडिंग के दौरान अगर 100 ml कंटेंट रेसिडुअल गैस्ट्रिक कंटेंट अगर हो रहा है तो उस कंडीशन हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है इफ रेसिडुअल कंटेन आर विद इन नॉर्मल लिमिट एंड प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब हैज़ बीन कन्फर्म्ड, है ना। अगर जो रेसिडुअल कंटेन है नॉर्मल लिमिट के अंदर है एंड प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब हैज़ बीन कंफर्म्ड, है ना। जो रेसिडुअल कंटेंट क्या हो रहा है, रेसिडुअल जो कंटेंट है वो प्लेसमेंट और नॉर्मल लिमिट के अंदर ही है तो जो ट्यूब हम इंसर्ट किए हैं वो कंफर्म है। रिटर्निंग गैस्ट्रिक कंटेंट टू स्टमक प्रिवेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, है ना। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट रिटर्न हो रहा है तो हम जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से क्या कर सकते हैं, स्टमक को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ ट्यूब प्लेसमेंट इज कंफर्म्ड इन स्टमक मीन्स द फीडिंग ट्यूब एंड अटैच बैरल ऑफ फीडिंग सिरिंज टू ट्यूब। उसके बाद क्या करना है, हमको ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्म हो गया है तो स्टमक को क्या करना है, हमको पिंच करना है। इन स्टमक में ट्यूब जो प्लेसमेंट अगर कंफर्म हो जाता है तो फीडिंग ट्यूब को हमको क्या करना है, पिंच करना है। और एंड अटैच बैरल ऑफ फीडिंग सिरिंज टू ट्यूब, और ट्यूब में जो फीडिंग सिरिंज जो बैरल को क्या करना है, अटैच करना है। ओके। तो जो फीडिंग के टाइम में हमको ट्यूब को क्या करना है, पिंच करना है और ट्यूब में जो फीडिंग बैरल है ना, उसको अटैच करना है। पिंचिंग अ फीडिंग ट्यूब प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग द स्टमक एंड कॉजिंग डिस्टेंशन। तो हम पिंच क्यों कर रहे हैं ट्यूब को ड्यूरिंग फीडिंग, क्योंकि जो एयर है एयर स्टमक में एंटर होने से प्रिवेंट करने के लिए हम ट्यूब को फीडिंग के दौरान पिंच कर रहे हैं। क्योंकि अगर एयर एंटर हो गया स्टमक में तो इससे क्या हो सकता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो सकता है। तो उससे एयर को एंटर करने से प्रिवेंट करने के लिए हम ट्यूब को पिंच कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है विल सिरिंज बैरल विद द वाटर एंड अलाउ फ्लूइड टू फ्लो इन बाय ग्रेविटी।
नेक्स्ट ये वी विल सिरिंज बैरल विथ वाटर, और सिरिंज बैरल को फिल करना है, वाटर के साथ फिल करना है। अलाउ फ्लूइड फ्लो इन बाय ग्रेविटी, जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी में जा सके, है ना। तो जो सिरिंज को क्या करना है, हमको वाटर के साथ फिल करना है ताकि जो फ्लूइड है अपनी ग्रेविटी में वो फ्लो हो सके। वाटर क्लियर द ट्यूब, और जो वाटर है वो ट्यूब में वाटर क्या करता है, ट्यूब को क्लियर करता है, और उसका जो फ्लो रेगुलेट है वो फ्लो रेगुलेट रेट क्या हो सके, अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है pour feed into syringe barrel it to flow by gravity, means to whenever stop when pouring, है ना। pour feed into syringe barrel, है ना। syringe barrel में फीड को क्या करना, हमको पोर करना। जो फीडिंग के लिए जो हम कंटेन लिए हैं, है ना, उसको क्या करना है, syringe barrel में पोर करना है। it to flow by, तो अगर वो ग्रेविटी के साथ वो फ्लो हो रहा है ना। means to whenever to stop when pouring, है ना। अगर हमको पोरिंग जब स्टार्ट करना है, जब हमको पोरिंग नहीं करना है, उस कंडीशन में स्टॉप करना है, तो हमको क्या करना है, तुरंत हमको ट्यूब को पिंच करना है। जब फीडिंग हमको नहीं करना है ना, पोर नहीं करना, जो फीड है उसको हमको ट्यूब में पोर नहीं करना है, तब अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के टाइम में क्या करना, हमको ट्यूब को पिंच करना है। प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग ट्यूब, तो क्यों हम पिंच कर रहे हैं ट्यूब को, क्योंकि ट्यूब में एयर के एंट्री से प्रिवेंट करने के लिए। अगर एयर एंट्री होगा तो स्टमक क्या हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए हमको ट्यूब को पिंच करना है जब स्टॉप करना है तब। नेक्स्ट है आफ्टर फीडिंग इज कम्प्लीटेड फ्लश ट्यूब विद लिस्ट 36 cc प्लेन वाटर, है ना। जब फीडिंग कंप्लीट हो जाता है तब उस कंडीशन में हमको क्या करना है, प्लेन वाटर के साथ 30 cc प्लेन वाटर लेके हमको ट्यूब को फ्लश करना है ना। फ्लश करना है जिससे क्या हो जाएगा, ट्यूब क्लीन हो जाएगा। तो क्यों हम फ्लश कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्यूब में जो फ्लूइडिंग का जो क्लोजिंग बन जाता है उससे प्रिवेंट करने के लिए। आफ्टर ट्यूब इज़ क्लियर क्लोज एंड ऑफ फीडिंग ट्यूब, उसके बाद हमको क्या करना है, जब ट्यूब क्लियर हो जाता है तो उसको जो फीडिंग ट्यूब को एंड करके क्लोज कर देना है, क्योंकि उसके लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए हमको फीडिंग ट्यूब को एंड क्लोज करना है। रिंस इक्विपमेंट विद द वार्म वाटर एंड ड्राई, और जो इक्विपमेंट हम यूज़ किए हैं उसको रिंस करना है विद द वार्म वाटर के साथ, है ना। वार्म वाटर के साथ इक्विपमेंट को रिंस करना है, साफ़ करना और ड्राई करना है। क्यों ड्राई करना है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर वो डर्टी रहेगा, अगर उसमें अगर वो क्लीन नहीं रहेगा तो उससे बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं। तो प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल ग्रोथ। कीप हेड और बेड एलिवर 30-60 मिनट आफ्टर फीडिंग के बाद क्या करना है, बेड के जो हेड है, पेशेंट का जो बेड का हेड है उसको एलिवेट करना है 30 to 60 मिनट के लिए, है ना। आफ्टर फीडिंग के बाद बेड को 30 to 60 मिनट, पेशेंट के बेड को 30 से 60 मिनट के लिए उनको एलिवेट करके रखना है। क्यों एलिवेट रखना है, क्योंकि एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि अगर तुरंत हम फीडिंग करवा के अगर तुरंत हम एक ही पोजीशन में, है ना, प्रोन पोजीशन में या सुपाइन पोजीशन में उनको लेटाते हैं, है ना, देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वो एस्पिरेट हो सकता है। इसीलिए उनको क्या करें, हम 30 से 60 मिनट हेड को एलिवेट करके रखने बोलेंगे, हेड के जो बेड को। नेक्स्ट है वॉश हैंड्स, वी विल टेक द वॉश हैंड्स प्रिवेंट फ्रॉम पैथोजन। नेक्स्ट है मेक डॉक्यूमेंट अमाउंट ऑफ फीडिंग, अमाउंट ऑफ वाटर, टॉलरेंस ऑफ फीड। नेक्स्ट क्या है, वी विल टेक द डॉक्यूमेंट, है ना। वी विल आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ फीडिंग, है ना, टू द पेशेंट, अमाउंट ऑफ वाटर, टॉलरेंस ऑफ फीड, है ना। Monitor breath sound, we will monitor the breath sound to the patient, bowel sound, gastric distension on the abdomen, है ना, constipation, intake output, है ना। तो ये सारा को क्या करना है, हमको डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है। तो क्यों करना है, इवॉल्वेड एस्पिरेशन इफेक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के सिस्टम में जो को इवॉल्वेट करने के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के इफेक्ट को उनको इवॉल्वेट करने के लिए हमको डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट है
इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू नोटिफाई नर्स इफ़ ही एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ फुलनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, अगर पेशेंट को ऐसा अगर कुछ सेंसेशन होता है, एब्डोमेन फुलनेस का, नोजिया, वॉमिटिंग का कोई सेंसेशन एक्सपीरियंस होता है तो तुरंत नर्स को नोटिफाई करें, तुरंत नर्स को इन्फॉर्म करें, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। तो मे इंडिकेट इंटॉलरेंस ऑफ फीडिंग। तो अगर उनको सेंसेशन ऐसा होता है ना, एब्डोमेन फुलनेस का, नोजिया, वॉमिटिंग का सेंसेशन अगर पेशेंट को हो रहा है ना, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जो फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर सक रहा है, इसीलिए उसको ऐसा सेंसेशन हो रहा है। ओके, तो दिस इज ए प्रोसीजर ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट वी विल सी द आफ्टर केयर, क्योंकि प्रोसीजर के बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर केयर। तो आफ्टर केयर क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट है रिप्लेस द आर्टिकल। जितने भी हम आर्टिकल लिए हैं, अरेंज किए थे, उनको क्या करना, हमको रिप्लेस करना, जहाँ वो था वहाँ पर उनको प्रॉपरली रिप्लेस करना है। नेक्स्ट, ऑल आर्टिकल क्लीन विद द सोप। जितने भी आर्टिकल हम यूज़ किए हैं सारे आर्टिकल को क्लीन करना है, स्टेराइल करना है। नेक्स्ट है वॉश हैंड, उसके बाद हमको हैंड को वॉश करना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, हमको रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना, डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना, क्योंकि जो भी हम किए हैं प्रोसीजर उसको हमको डॉक्यूमेंट करना है अपने फाइल में, है ना, नर्सेस फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल में हमको रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है। ओके, तो दिस आर द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। ओके, सो थैंक यू।